नमस्कार साथियों, इन दिनों एक नाम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्योति मौर्य। जी हाँ, वही ज्योति मौर्य जो खुद बरेली में एक पीसीएस अधिकारी हैं और उनके पति एक सफाई कर्मचारी हैं। मामला सुर्खियों में तब आया जब इनके पति आलोक मौर्य ने इनके अवैध संबंध होने की पुष्टि की और इन पर लाखों रुपए की घूसखोरी का इल्जाम लगा दिया। मामला कुछ इस प्रकार है कि ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाली एक महिला अधिकारी हैं जिनके पति का नाम आलोक मौर्य है। आलोक मौर्य ने बताया कि साल 2010 में उनकी शादी वाराणसी में रहने वाली ज्योति मौर्य से हुई। 2015 में ही उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 2015 में ज्योति मौर्य अधिकारी बनी और अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपनी पत्नी को आगे उन्होंने पढ़ाई कराई। लेकिन जब वह अधिकारी बन गई तो उन्होंने आलोक से पल्ला झाड़ करके दूसरे आदमी से अवैध संबंध बना लिए और तो और उन पर दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगा दिए। आलोक का कहना है कि 2020 में ज्योति की जान पहचान गाजियाबाद में तैनात एक जिला कमांडेंट से हुई तो दोनों में बातचीत होने लगी। हमें लगा भाई ऊंचे पद पर अधिकारी हैं तो बातचीत तो करनी ही पड़ती होगी। लेकिन 2022 में एक बार घर के मोबाइल में अपना फेसबुक लॉगिन करके ज्योति भूल गई तो दोनों के बीच अश्लील चैट जो हुई थी वो सामने आ गई। इसे देखकर अब मेरा माथा ठनका। मैंने विरोध किया तो लड़ने झगड़ने और जेल भेजने की धमकी मुझे मिलने लगी। 22 दिसंबर 2022 को आलोक मौर्य ने दोनों को होटल मेरिट लखनऊ में रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर सफाई देने लायक तो कुछ बचा ही नहीं। जब आलोक ने विरोध किया तो दोनों ने आलोक के ऊपर हमला कर दिया तो आलोक मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। आलोक ने यह भी बताया कि एक हफ्ते पहले मुझे फोन करके यह तक कहा गया है मेरी पत्नी के द्वारा कि या तो स्वेच्छा से तलाक दे दो नहीं तो जान से मार देंगे तुम्हें। मुझे आए दिन 376 में फंसाने की धमकी ज्योति से मिलती रहती है। आलोक ने अपनी पत्नी पर 6 लाख रुपए की वसूली का भी आरोप लगाया है। लेकिन पत्नी ज्योति जो है वो इन सभी आरोपों से नकार करती है। अपने अफेयर की बात पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत मामला है, ये मेरी निजी जिंदगी है। अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज उन्होंने इसलिए करवाई कि उन्होंने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी। ज्योति ने बताया कि उनके पति ने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर उनसे शादी की थी। बाकायदा शादी के कार्ड पर उन्होंने अपने आप को अधिकारी बताया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच हमारे ऊपर के अधिकारी कर रहे हैं, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। ज्योति मौर्य ने यह भी कहा कि उनके पूर्व पर्सनल चैट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके सभी जगह वायरल किया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वहीं अवैध वसूली के आरोपों को उन्होंने सब कुछ झूठ बताया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन का रुख क्या है? तो पीड़ित आलोक मौर्य के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद जो डीजी होमगार्ड वीके मौर्य जी हैं, उन्होंने प्रयागराज के डेप्यूटी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को इसकी जांच सौंप दी है। आलोक मौर्य ने मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्य सचिव तक सभी अफसरों के पास शिकायत की, लेकिन हर जगह से मात्र यही कहा जा रहा है कि यह आपका एक पारिवारिक विवाद है, आप इसे आपस में सुलझा लीजिए। इस मामले में भूतपूर्व आईपीएस आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बरेली शुगर मिल में प्रबंधक के तौर पर तैनात ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा वायरल किए गए डायरी की वसूली लिस्ट की जांच की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के विभिन्न पदों पर तैनाती के दौरान कथित रूप से हस्तलिखित डायरी के पन्नों को सार्वजनिक किया है, जिनमें तमाम एंट्री लिखी हुई हैं। इन एंट्री में विभिन्न मदों में विभिन्न व्यक्तियों के साथ लेन देन की बातें अंकित की गई हैं। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने आलोक मौर्य से फोन पर भी बात की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी एंट्री पैसे के लेन देन से संबंधित है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकारी पद पर बैठकर लाखों करोड़ों रुपए की घूसखोरी की शिकायत किसी भी प्रकार से पारिवारिक विवाद तो हो ही नहीं सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में निष्पक्ष जांच कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य ने साल 2015 की पीसीएस परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की थी। उस समय अधिकारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर जी को दिया था। अब पूरे मामले में जानते हैं कि कानून इस मामले में क्या कहता है। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शादी के बाद
संबंधों को अपराध बनाने वाली इस धारा को कोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी अब शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाना जुर्म नहीं रह गया था। कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार यानी कि विवाह के बाद किसी दूसरे पुरुष से संबंध गलत बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर दो व्यक्ति विवाह नामक संस्था में रहते हुए भी आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह अपराध नहीं होगा। बता दें कि इस धारा के तहत अब तक संबंध बनाने वाले पुरुष को ही सजा मिलती थी, महिला इसमें दोषी नहीं मानी जाती थी। संबंधित महिला के पति की शिकायत पर मामला दर्ज होता है और इसमें एक तरह से असमानता थी। कोर्ट ने इस धारा को ही रद्द कर दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके पर स्त्री या पर पुरुष यानी पराई स्त्री या पराये पुरुष से संबंध अगर बनाता है तो उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाए थे। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलते हैं और बार बार दहकते लोहे स्तंभ का आलिंगन उनसे करवाया जाता है। दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।